गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। देखिए हम आज रेशियो प्रोपोर्शनल शुरू कर रहे हैं और न्यू एस.डी. यादव मैथ का ये चैप्टर होगा पूरा का पूरा। देखिए हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और हमने पहला क्वेश्चन नोट किया हुआ है। दो शहरों के बीच का बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया। यदि मूल भाड़ा 550 रुपये है तो भाड़े में कितने की वृद्धि हुई। ठीक है, अब हम करेंगे तो देखो भाड़े में कितनी की वृद्धि हो रही है, 11:18 में बढ़ाया गया। 11:18 में बढ़ाया गया मतलब पहले था, वो कह रहा मूल भाड़ा, तो मूल भाड़ा कितना था पहले 11 यूनिट, तो 11 का मतलब 550 रुपये। ये इसका कितने गुना है, 50 गुना। अब हमसे कह रहा है कि बढ़ाया गया, उसमें वृद्धि बतानी, तो कितने की वृद्धि हुई। तो कोई चीज 11 से कितनी हो गई 18, कितना बढ़ा 7 यूनिट। तो हमें पता है कि 1 यूनिट 50 के, तो 7 यूनिट कितने के होगा, 50 का मल्टीप्लाई 7 का 5 में गुणा करेंगे 350 रुपये। और यही हमारा उत्तर है, पहले वाला सही है। हाँ तो देखिए एक बार और समझ लो, यानी कि बस का भाड़ा पहले 11 रुपये था, बाद में कितना हो गया 18, तो कितना बढ़ा 11 से 18 बढ़ा। तो भाई हमने देखा 11 से 18 हो गई चीज, कितने बढ़ गई 7 यूनिट। और हमें मूल भाड़ा कितना दिया है, मूल भाड़ा कह रहा है 550 रुपये। तो पहले मूल कितना था 11, 11 कितने के 550 के। अब कितना बढ़ गया 7 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50 रुपये, क्योंकि 11 पन्ने 55 50, तो ऐसे 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 7 यूनिट इंटू 50, कितनी हो गई 7 5 35 350 रुपये। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। हाँ तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन हमें करना है 7 17 22 तथा 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं एक समान पात में हों। अब हमें देखना है कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो पहले हम लिखेंगे 7, तो हम कैसे करेंगे, 7 में एक जोड़ दो 7 प्लस एक्स, फिर 17 में जोड़ दो 17 प्लस एक्स, फिर 22 में जोड़ दो 22 प्लस एक्स, और 47 में जोड़ दो 47 प्लस एक्स। समानुपात की कह रहा है, तो देखो समानुपात यहाँ भी। अब इसे एक तो तरीका ये है ऐसे सॉल्व करने का, और हम जल्दी कैसे करेंगे, इन दोनों नंबर के बीच में 7 और 17 के बीच का गैप देखेंगे कितना है 10, 22 और 47 के बीच का गैप कितना है 25। तो भाई हम इस वाली नंबर में इन दो पहली नंबर का गैप कितना आया 10, और इनका कितना आया 25। तो 25 का मल्टीप्लाई पहली वाली नंबर में और 10 का मल्टीप्लाई इस वाली नंबर में। ठीक है, ऐसे करना है हमें। तो देखिए तो हम क्या करेंगे 7 प्लस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे कितने का 25 का, और दूसरा 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 प्लस एक्स में। तो 25 सत्ते 175 प्लस 25 एक्स 220 प्लस 10 एक्स। अब इधर लाएंगे, देखो 25 में से 10 गए तो कितने बचे, हम लिखेंगे 25x माइनस के 10x, 220 माइनस 175, तो यहाँ बचे तुम्हारे 15x, और इसमें से घटा दीजिए कितने बचेंगे, 10 में से 5 गए 5, 11 से 7 गए 4, तो x का मान आ गया 3, और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। दोबारा समझो कि भाई दोनों संख्याओं का, जैसे ये 7 है ये 17 है, दूसरी 22 47, इन दोनों संख्याओं का क्या लेंगे हम, पहले अंतर कितना आ गया 10, और इनका अंतर कितना आ गया 25। ठीक, और सरल करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे 5 25।
अब इसमें 7 में मैं क्या जोड़ दूँ, एक संख्या x जोड़ दूँ, 7 में 5, और 22 में भी मैं क्या जोड़ दूँ, 22 प्लस के x, और इसमें भी जोड़ने के बाद यहाँ कितना आ गया 2। तो 5 का करेंगे 7 5 35 प्लस के 5x, और 22 दूनी कितने हो गए 44 प्लस के 2x, इधर लाएंगे तो कितना बचेगा 3x। 14 में से 45 घटा दो, कितने आ गए 9, तो x का मान कितना आ गया 9। देखो और भी आसान, समझ आया। तो हमने यहाँ क्या किया, मेरे यहाँ रेशियो नहीं काटा, अब की बार मैंने क्या किया, यहाँ दोनों नंबरों को अगर ये आपस में कट रहे हैं तो काट दिया, किससे 5 से, 5 दूनी 10 और 5 पचम 25। अब जब ये दोनों कट गए तो देखो इसका उल्टा करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इस वाली नंबर में और इसका मल्टीप्लाई इस वाली नंबर पे, क्योंकि ये जब समानुपात वाला नियम होता है कि दो संख्याएं समानुपात में होती हैं, जैसे C अनुपात D, तो इसे हम करते हैं A/B बराबर C/D। अब होंगे ये समानुपात में, तो वही चीज़ है। तो हमने पहले तरीका है करने का कि हमने पहले ये वाली नंबर ले ली, इसमें हमने प्लस x किया होगा, सभी नंबरों में वो कह रहा है कोई एक नंबर ऐड कर दिया जाए, तो सीधा सा है कि हमने सब नंबर लिखी, उनके बीच का गैप निकाला, ऐसे इनके 25 से और ये कट रही है तो काट दिया, मैंने यहाँ नहीं काटा है, काट भी सकते हैं, वो मैंने काट के बता दिया है, ठीक है। तो अब तुम्हें नोट करना है, नोट कर लीजिए। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। जो तीसरा सवाल है वो क्या कह रहा है, यदि 0.8 यदि 0.8 अनुपात x समानुपात 5:8, तो x किसके बराबर है, ये हमें बताना है कि x किसके बराबर है, ठीक है। अब देखिए तो हम लिख लेंगे 0.8 अनुपात में, तो इसे करेंगे बट्टे x, समानुपात की जगह पे बराबर लाएंगे, ये हो गया 5/8। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करना है, इसका इधर करना है, तो यानी कि 5x 8 इंटू ये 0.8 है इंटू 8, x बराबर 8 8 64, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में, और ये भी 5 जाएगी तुम्हारे बट्टे में, ठीक है। अब हमें पता चल गया, और देखो आंसर के लिए क्या करेंगे, मैं नीचे गुणा करिया तो ये बन गया तुम्हारा 64/50 में, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा 128/100, और 100 का मैं भाग दूंगा तो 1.28, और यही मेरा आंसर है। अब देखिए अगला, A, B, C, x और C² एक जैसे अनुपात में है, तो उनमें से कोई भी शून्य नहीं है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम x का मान ज्ञात करेंगे, समानुपात में लिखेंगे AB समानुपात AB अनुपात BC, फिर समानुपात लगाएंगे x अनुपात C², तो हम करेंगे AB/BC इक्वल x/C²। देखो v से b कटा, c से c कटा, a का c में गुणा, तो x की वैल्यू आ गई a और c, बस यही हमारा आंसर खत्म। अब देखते हैं, देखो उतारो इन्हें, और अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हमारी कदम। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्या दिया है, यदि 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क का मान बताइए। क्वेश्चन मार्क का मान बताना है हमें, तो हम क्या करेंगे, अनुपात में दिए वही करेंगे पहले की तरह, 1.2/3.9 समानुपात की जगह पे लगाएंगे इक्वल, और 2 क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं मान लेता हूँ x। तो देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 से कट गया 6, 2 से कट 3 से कट गया 2 बार,
6 3 से कितनी कटेगा 2 बार, और 3 से कटेगी 13 बार। तो जो x का मान होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2x बराबर आ गया 13 और x का मान हो गया 13/2 यानी कि 6.5, और यही हमारा उत्तर है। ये फर्स्ट ऑप्शन था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। समझ में आई? एक बार और समझो, देखिए यहाँ देखो, वो कह रहा है 12 मतलब 1.2 अनुपात 3.9, तो पहले हम लिखेंगे 1.2 और बट्टे में 3.9, समानुपात की जगह पर लगाते हैं इक्वल, और 2 बट्टे क्वेश्चन मार्क की जगह पर लिख देंगे हम x। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 3 से कट गई 4 बार, 3 से कट गई 13 बार, ऐसी 2 से कट गई 2 बार। अब x का मान इधर करेंगे, यानी कि जो x का मान होगा, अब जब x ऊपर तो 13 भी ऊपर, यानी कि 13/2 कितना आ गया 6.5। ठीक, ऐसे भी मैंने यहाँ भी किया था 1.2/3.9 2/x। तो देखो पॉइंट से पॉइंट काटा, 2 से काटी थी मैंने पहले 6 काटा, 3 से 2 बार, 3 से कट गया 13 बार। इधर करेंगे 2x बराबर हो गया 13 और x का मान 13/2 यानी कि 6.5। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि 5:8 बराबर 150 अनुपात x, तो x का मान बताइए। तो हमें पता है 5/8 150/x, 5 से काटूंगा मैं 5 3 15, तो x का मान ये एक बार घटा, x का इधर करेंगे x, उसके बाद 8 का गुणा 30 में, 8 तिया 24, 240, और यही हमारा ऑप्शन सही है। ये बी था, ये सी था, और डी हमारा आंसर। नेक्स्ट है 8:25 समानुपात 56:x में x का मान बताइए। तो हमें क्या करना है, 8/25 इक्वल 56/x, 8 से काटेंगे 8 7 56, 8 एकन 8, x का इधर 25 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 25 सत्ते 175, बी ऑप्शन हमारा सही। फर्स्ट, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो हमारा कौन सा सही है 175। अगले में कह रहा है 5:8 समानुपात 15 क्वेश्चन मार्क, तो कौन सा ऑप्शन सही है, वही 5/8 इक्वल 15 क्वेश्चन मार्क की जगह पे x, 8 से काट दिया 3 बार, 8 दिया 24 और x का मान कितना आ गया 24। देखो कितने मज़ेदार क्वेश्चन है, कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल बेसिक। उतारिए इन क्वेश्चन को और आगे हम दोबारा से क्वेश्चन नोट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। 9 में क्या कह रहा है, √2 1 + √3 समानुपात √6 फिर अनुपात x, तो x का मान बताइए। तो हम वही काम करेंगे, √2 और यहाँ 1 + √3 √6/x, इससे काट देंगे √3 बार और ये कट गया 1 बार, तो x का गुणा 1 में करेंगे तो x, और इसमें करेंगे तो √3 का 1 में करेंगे तो √3, और √3 का 3 में करेंगे तो 3, बस यही उत्तर। ऑप्शन हमारा डी सही है। अब अगले में कह रहा है a/b/c 1/3 √3 और अनुपात 2 है, तो c का मान बताइए। तो b क्या हुआ, यदि c बराबर 4 दिया है, c बराबर 4 दिया है तो b का मान कितना होगा। देखिए इसमें दिया है a/b/c बराबर 1/√3/2,
तो यदि उसने बताया यदि C का मान 4 है तो हमें B का मान बताना है। तो भाई हमने यहाँ देखा, यहाँ क्या है, A का मान 1 मान लिया 1 यूनिट, B का मान √3 यूनिट और C का मान हो गया 2 यूनिट। तो हमें यहाँ C की वैल्यू गिवन है कि C की जो वैल्यू है वो दे रहा है 2 यूनिट, लेकिन भाई एक्चुअल में 2 यूनिट नहीं है, वो है 4। तो कितना गुना है जी इसका, 2 गुना। तो हमसे पूछा है B, ये रहा B, और B का मान दिया है √3, तो हम लिख देंगे √3 यूनिट बराबर होगा √3 इंटू 2, कितना हो गया 2√3, और यही आंसर। ठीक है। अब देखिए यहाँ हम एक कंसेप्ट बताते हैं तुम्हें, इसमें कह रहा है दो संख्याओं 9, 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ये दिए हैं। ऐसे ही दो संख्याओं 4 और 28 का तृतीय अनुपात क्या होगा। ऐसे ही 12 तथा 48 का तृतीय अनुपात क्या होगा। 12, 24 एंड 36 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले समझो आप कि A अनुपात B, मतलब दो नंबर दिए खाली, A और B का तृतीय अनुपात बताना है हमें। तृतीय अनुपात बताओ, तो मैं क्या करूँगा, A अनुपात B। अब ये जो दूसरा वाला नंबर है इसे एक और बार रिपीट करो, समानुपात फिर B अनुपात X। तो हम क्या करते हैं, A बटा B और B बटे X। तो देखो B का B में मल्टीप्लाई, तो X बराबर आ गया B² A। यानी कि जो हमारी दूसरी नंबर है B, तो B को हमें 2 बार करना है स्क्वायर की फॉर्म में, मतलब B इंटू B, और जो पहले नंबर दिया उसे लेना है बट्टे में। ठीक है, बस वही हमारा तृतीय अनुपात होगा। तो ये हो गया A और B का तृतीय अनुपात क्या होगा, A अनुपात B समानुपात B अनुपात X। तो A अनुपात B B अनुपात X हो गया। अब हमें करना है, देखो मैं इसे अब क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। अब आपके आंसर कैसे आएंगे, चुटकियों में आएंगे इन क्वेश्चंस के। तो हमें पता है दूसरा नंबर कौन है, 15, तो मुझे निकालना है तृतीय अनुपात में मान लेता हूँ, माना x है। तीसरा अनुपात कौन सा है, x, मैंने मान लिया माना तृतीय अनुपात x है। तो मैं क्या करूँगा, 15 गुणा 15 बटे 9, 3 से काटो 5 बार, 3 से 5 बार, और ये कट गया 3, फिर ये, तो कितना आ गया 25, और यही आंसर। ऐसे ही दूसरा नंबर है 4 और 28 के बीच तृतीय अनुपात, तो x होगा, 28 को हम 2 बार काउंट करेंगे और बट्टे में करेंगे 4, तो भाई हम काट देंगे, इससे कट गया 7 बार। तो 28 का गुणा करेंगे 7, 7 8 56 की 6, 7 8 56 की 6, कैरी कितने हो गए 5, और 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19 हुआ 196। तो तृतीय अनुपात कितना हो गया इसका, 196। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दिया है 12 और 48 का, तो इसका भी कितना होगा, 48 गुणे 48 बट्टे 12, 12 से काटेंगे 4 बार, 12 चौका 48, तो 8 x का मान होगा 8 चौका 32 की 2, कैरी 3, 4 चौका 16 17 18 19, 192 यहाँ दिया है, दिख रहा है, हाँ जी। तो देखो 24 और 36 का, तो हमें पता है सेकंड नंबर कितनी है 36, 2 बार लिखेंगे 36 इंटू 36 बट्टे में कितना 24, 12 से काटो, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 2 से 36 कटी, 18 बार 18, 3 कितना हो गया 54। एक ये हो गया तृतीय अनुपात, एक ये हो गया तृतीय अनुपात, एक ये हो गया तृतीय अनुपात, एक ये हो गया तृतीय अनुपात। तो हम समझ गए ना तृतीय अनुपात में क्या करते हैं कि अगर जो दूसरी वाली नंबर होती है उसे हम 2 बार लिखते हैं। तो हमने समझा कि जो तृतीय अनुपात में जो नंबर दूसरे नंबर पे होती है 9 और 15, 15 को हम 2 बार काउंट करेंगे, 15 गुणा 15 बट्टे 9। ऐसे ही 4 और 28 के बीच का तृतीय अनुपात 4 और 28,
तो हमने क्या किया 28 गुणे 28, 28 गुणे 28 बट्टे 4। ऐसे ही 12 और 48 का क्या 48 गुणा 48 बटे कितना 12, और 24 और 36 में क्या 36 इंटू 36 या गुणा कितना हो गया 36 गुणा 36 बट्टे 24। ठीक है, बस उतारिए। तो देखिए मैं तुम्हें इन अनुपात के बारे में कुछ और बता देता हूँ, जैसे तृतीय अनुपात, मध्यानुपात और चतुर्थानुपात और प्रथमानुपात। इन चीज़ों को मैं तुम्हें बड़े आसान तरीके से बताता हूँ और तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने बताया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ये है, तो इसे मैं बोलूँगा पहले वाले को बोलते हैं प्रथम अनुपात, प्रथम अनुपात। इसे बोलते हैं बी को द्वितीय अनुपात, द्वितीय अनुपात। इसे बोलते हैं तृतीय अनुपात और इसे बोलते हैं चतुर्थ अनुपात। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में भी यही से पूछता है। अब वो 2 नंबर देगा, उसने कह दिया ए और बी का मध्य अनुपाती बताइए, ए और बी का मध्य अनुपाती बताइए। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ऐसे देगा ए और बी का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती मतलब बीच वाला। तो मैं क्या करूँगा मध्यानुपाती में दोनों नंबर को लूँगा ए इंटू बी, इसे निकाल दूंगा। इसे बोलते हैं गुणोत्तर माध्य, जो आगे तुमने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ गुणोत्तर माध्य। बस ये हो गया हमारा मध्यानुपाती। अब क्वेश्चन कह दे मतलब दोनों नंबर का हम रूट के अंदर मल्टीप्लाई लिख देते हैं और यही होता है हमारा मध्यानुपाती। तृतीय अनुपात मैंने अभी बताया, 2 नंबर है ए और बी का तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या होगा, ए अनुपात बी फिर समानुपात बी अनुपात एक्स। तो हमें तृतीय अनुपात देखना है, तो ये देखो जो बीच में आ रहा है हम ऐसे जानते हैं ए बट्टा बी और बी बट्टे एक्स, ये रहा। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि b गुणा b बटा a, ये हो गया मेरा तृतीय अनुपात। अगर हमें क्वेश्चन पूछ ले चतुर्थ अनुपात बताइए, चतुर्थ अनुपात, जब 3 नंबर दिए होंगी ए दिया होगा फिर बी, तो फिर मैं समानुपात लगाऊंगा, उसके बाद मैं सी करूंगा, चतुर्थ अनुपात पे एक्स करूंगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे, ए अपॉन बी और सी अपॉन एक्स। तो हमें पता है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए एक्स बराबर क्या होगा बी सी, और एक्स का मान होगा बी सी अपॉन ए। ठीक है, उसके बाद अगर हमसे पूछ ले प्रथमानुपाती, तो जैसे नंबर दिए हैं ए बी सी, तो हमसे कहेगा प्रथम अनुपात, अनुपात बताओ, प्रथम अनुपात बताओ। तो मुझे पता है प्रथम होता है पहले नंबर पे, तो मैं मान लूँगा x अनुपात a, फिर समानुपात, फिर b अनुपात c। तो देखो x का a में हम कैसे करेंगे, x अपॉन a और b अपॉन c। तो x चाहिए हमें, तो हम करेंगे x का c में मल्टीप्लाई और a का b में, है ना। उसके बाद हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर होगा ए बी अपॉन सी। तो ये बात तो तुम्हारी समझ में आई होगी कि जो पहले वाला होता है उसे हम प्रथम अनुपात, दूसरे वाले को द्वितीय अनुपात, तीसरे वाले को तृतीय अनुपात, चतुर्थ को चतुर्थ अनुपात कहते हैं। तो हमसे अगर चतुर्थ अनुपात पूछे तो 3 नंबर गिवन होंगे, चौथा हमसे पूछेगा ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। तो ए बट्टे बी इक्वल सी अपॉन एक्स, तो एक्स का मान होगा बी सी बट्टे ए, मतलब वही
देखो a बट्टा b और c, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इधर लिया तो x के स्थान पर a आ गया। ऐसे ही है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है कि क्वेश्चन क्या है, सूत्र अगला क्या है, a और b का तृतीय अनुपात बताइए। तो a अनुपात b समानुपात b अनुपात x, तो हमें बताना है a अपॉन b बराबर b अपॉन x, b का b में मल्टीप्लाई अपॉन क्या करेंगे, a करेंगे x का इधर ऐसे गुणा, तो ax, तो x तो मैंने ऊपर रख लिया और a कर दिया नीचे। ऐसे ही प्रथम अनुपात में हमें पहले वाला स्थान क्या होगा, फिल करना है, पहले वाला पूछ रहा है, तो x अनुपात a समानुपात b अनुपात c, तो x अपॉन ए बी अपॉन सी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही बराबर ए बी। ठीक है, और हमसे मध्यानुपात के बारे में पूछे कि 2 नंबर दिए और उनका हमें मध्यानुपात बताइए, तो मध्यानुपात का मतलब गुणोत्तर माध्य निकाल दो अब। तो मध्यानुपात में हमें क्या निकालना है, गुणोत्तर माध्य, और गुणोत्तर माध्य निकाल देंगे तो वो तुम्हारा रूट जी, मतलब जी बराबर होता है रूट ए बी, तो ए बी आ गया। अब मैं इस पे कराता हूँ तुम्हें क्वेश्चन, जो भी मैंने 3-4 क्वेश्चन कराए थे तृतीय अनुपात पे, और उससे आगे कराते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, अगला क्वेश्चन दिया है कि x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्यम, मतलब मध्य का, मध्यानुपाती, मध्य माध्यम अनुपात 8 और तृतीय अनुपात 512 है, तो x और y ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है मध्य अनुपाती, दो संख्याएं मध्य अनुपाती, तो मध्य अनुपाती बराबर होता है रूट के अंदर x बाई आएगी रूट और बराबर हो गया 8। अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो x बाई बराबर आ गया 64, ये होगी पहली कंडीशन। उसके बाद कह रहा है कि तृतीय अनुपात कितना दिया है, 512, तृतीय अनुपात दिया है 512। तो मैंने क्या किया कि तृतीय अनुपात 512 जो दूसरी वाली नंबर होगी x और y, तो y का हम क्या करेंगे 2 बार, और पहली बारी नंबर x आएगी नीचे और वो किसके बराबर होगी 512 की। क्लियर है ये बात यहाँ तक। तो हमें एक बात पता चली कि बाई स्क्वायर बट्टे x बराबर 512 की, और यहाँ से हमें पता चल गया कि जो x का मान है वो दिया है, मैं इससे निकाल सकता हूँ x का मान 64 बट्टे 22, और इसके अंदर मैं पुट कर दूँ, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। तो बाई स्क्वायर अपॉन 64 बट्टे 22 बराबर कितना 512, बाई कलामंडी खा के क्या पहुंची ऊपर, तो ये हो गया वाई क्यू बट्टे 64 और 512। अब मैं इसे भी इधर ले लूं, दिख रहा है। अब देखो बाई क्यू कितना हो गया 512 इंटू 64। अब मैं वर्गमूल ले लेता हूँ, 5 से 12 होता है 8 का और 64 होता है 4 का, तो बाई का मान आ गया 32। तो बाई कितना हो गया 32। जब बाई का मान 32 है तो x का मान कितना होगा 64 बटे 32, यानी x का मान हो गया 2। तो जिस ऑप्शन में x का मान 2 है और y का मान 32 है, यानी 2,32 वही हमारा आंसर है। मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है इस बार, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 एंड 32, x का मान 2 और y का मान 32। हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन है x और y दो ऐसी संख्याएं हैं, x और y दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात 6 तथा तृतीय अनुपात 48 है, तो x और y के मान बताइए। ऑप्शन दिए 2 और 6। 3 और 12। देखिए तो हमें पता है कि जब दो संख्याओं का मध्यानुपात की बात करते हैं तो मध्यानुपात को हम लिखते हैं रूट के अंदर x और y कितने के बराबर 6 के, वर्ग करेंगे x y बराबर 36, और मुझे यहाँ से मिल गई भाई x की वैल्यू 36 अपॉन y।
फिर दूसरी कंडीशन है हमारी तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात में जो दूसरी नंबर होती है उसका स्क्वायर करते हैं और बट्टे में उसके बाद जो उसका मान दिया है 48। तो हमें पता है में x का मान कितना दिया है बाई/30 बाई स्क्वायर 36/बाई, बाई का बाई में इंटू करेंगे कितना हो गया 48 बाई क्यू बट्टे 48 इंटू 36। तो बाई क्यू यानी कि 16 या 48 होते हैं तो 4 इंटू 4 इंटू 3 और 9 चौके 36 और 3 इंटू 3। तो देखो 4 का एक जोड़ा ये रहा और 3 का एक जोड़ा, तो बाई क्यू हो गया तुम्हारा 4 इंटू 3 मतलब 12। तो जब बाई का मान आ गया 12 तो x का मान हो गया 36/12 और x का मान 3। जिस ऑप्शन में x का मान 3 और बाई का मान यही सही है तुम्हारा डी। तो x का मान 3 और बाई का मान 12 हो गया। अब इससे आगे करेंगे कल। अब हो गए तुम्हारे 15 क्वेश्चन, 16 हो गए, 16 के आगे हम कल करेंगे। ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद।